दोस्तों, आज की कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपकी रूह कांप उठेगी। जरा सोचिए, अगर एक 80 साल का बूढ़ा तन्हा जंगल से गुजर रहा हो और अचानक सामने एक बेहद हसीन और जवान लड़की आ खड़ी हो तो क्या होगा? बूढ़ा उसे देखकर हैरान रह जाता है, मगर असली कहानी तो तब शुरू होती है जब वो लड़की अपने जाल में उसे फंसा लेती है। और सवाल यह है कि बूढ़ा जंगल के अंदर उस लड़की को कहां ले जाता है। पूरी हकीकत जानने के लिए कहानी को आखिर तक जरूर देखें। भारत के एक सुनसान और घने जंगल के बीचों बीच, जहां इंसान का नामो निशान तक न था, एक खूबसूरत और जवान लड़की रहती थी। वह लड़की अक्सर पेड़ के नीचे बैठी रहती थी और अपनी तन्हाई काटती थी। एक शाम जब वह घास पर बैठी थी तो एक मुसाफिर बुजुर्ग कच्चे रास्ते से गुजरता नजर आया। लड़की मद्दों से अकेली थी और उसका सब्र जवाब दे चुका था। लड़की ने जानबूझकर गिरने का बहाना किया। बुजुर्ग दौड़ता हुआ आया और घबराकर पूछा, बेटी, क्या हुआ? किस बात ने परेशान किया? लड़की ने बेकरारी से कहा, मेरे पांव में शदीद दर्द है, जरा देख लो। मुसाफिर ने जवाब दिया, मैं तबीब नहीं हूं, मगर थोड़ी बहुत समझ रखता हूं, देख लेता हूं। उसने झुककर जैसे ही लड़की के पांव को छुआ तो लड़की के दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आया। वह उसके चेहरे को देखने लगी जैसे दिल में कोई और ख्वाहिश छुपी हो। बुजुर्ग ने चंद लम्हे दबाया और फिर कहा, तुम्हारे पांव बिल्कुल ठीक हैं, कोई मसला नहीं। लड़की ने नरम लहजे में कहा, यह तो मुझे मालूम है, मैंने बस तुम्हें करीब बुलाने के लिए यह बहाना किया था। मुसाफिर ने हैरानी से कहा, आखिर क्यों? लड़की ने जवाब दिया, मैं एक जवान लड़की हूं और बहुत अरसे से अकेली रह रही हूं। अब मजीद तन्हाई नहीं सह सकती। आज रात तुम्हें मेरे पास रुकना होगा। यह सुनकर बुजुर्ग ने पलटकर जाने का इरादा किया, मगर लड़की झट से आगे बढ़ी और उसका हाथ थाम लिया। नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। मैं मुद्दतों से इंतजार कर रही हूं, तुम्हें रुकना ही होगा। मुसाफिर ने सोचा कि एक नोखेज लड़की मुझ जैसे ज़ईफ को क्यों रोक रही है, मगर उसके चेहरे को देखते ही दिल को अपनायत सी महसूस हुई। बातों बातों में शाम रात में बदल गई और अंधेरा छा गया। लड़की ने कहा, अब तुम मेरे पास रुक जाओगे ना? बुजुर्ग ने कुछ देर खामोश रहकर कहा, इस वीरान जंगल में रात के वक्त कहां जाऊंगा, रात यहीं गुजार लेता हूं। लड़की ने दिल ही दिल में मुस्कुराकर सुकून पाया। वो दोनों पेड़ के नीचे घास पर बैठ गए। लड़की ने कहा, मैं तो यहीं घास पर सो जाती हूं, क्या तुम भी सो जाओगे? बुजुर्ग ने जवाब दिया, जहां तुम जगह दोगी वहीं आराम कर लूंगा। लड़की ने कहा, तो आओ, हम दोनों यहीं लेट जाते हैं। मुसाफिर सो गया, मगर लड़की जागती रही और उसे चाहत भरी नजरों से देखती रही। वह दिल में कहती रही, ये यूं नहीं मानेंगे, आहिस्ता आहिस्ता इनके दिल को बहलाना होगा। सुबह मैं इन्हें जाने नहीं दूंगी। सुबह हुई तो बुजुर्ग ने उठकर जाने का इरादा किया। लड़की फौरन उठी और करीब आकर बोली, कहां जा रहे हो? मेरा चेहरा देखो, क्या तुम्हें कुछ महसूस नहीं होता? मुसाफिर ने नजरें उठाईं तो दिल को एक हलचल सी हुई, मगर कमजोर आंखों के बायस वह साफ न देख सका। उसने कहा, अब मुझे जाना है। जब लड़की को लगा कि वह नहीं मानेगा तो बोली, अच्छा एक पल रुकिए, मैं अभी आती हूं, आप यहां से हिलना नहीं। वह तेजी से जंगल की तरफ दौड़ी और एक अनार के पेड़ के नीचे पहुंची। वहां से 2 लाल अनार तोड़े और फिर जानबूझकर जोर से चीखी और जमीन पर गिर गई। बुजुर्ग ने जैसे ही आवाज सुनी, वह दौड़ा आया। उसने देखा कि लड़की बेहोश पड़ी है। घबराकर उसका हाथ पकड़ा और हिलाया, मगर उसने आंखें बंद ही रखीं। फिर वह करीबी नदी से पानी लाया और उसके चेहरे पर छिड़का। लड़की ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली, जैसे वाकई बेहोश थी। मुसाफिर ने कहा, यह सब क्या हुआ? तुम गिर कैसे गईं? लड़की ने आहिस्तगी से कहा, मैं तुम्हारे लिए अनार तोड़ने आई थी, गिर पड़ी और बेहोश हो गई। बुजुर्ग ने कहा, अच्छा, अब मुझे इजाजत दो, मैं चलता हूं। लड़की ने परेशानी से कहा, तुम मुझे साफ तो देख नहीं सकते, मगर क्या मेरा एहसास भी नहीं करते? बुजुर्ग ने कहा, अजीब है, तुम्हारे करीब आकर दिल को अपनायत सी महसूस होती है। वो दोनों अनार लेकर फिर उसी पेड़ के नीचे आ गए। वहां बैठकर एक एक अनार खाया। शाम तक वहीं बैठे रहे। फिर लड़की ने कहा, अपनी टांगें सीधी करो। बुजुर्ग ने पूछा, क्यों? लड़की ने कहा, बस सीधी करो। जब उसने टांगें सीधी की तो लड़की दबाने लगी। मुसाफिर ने कहा, यह क्या कर रही हो? लड़की ने कहा, तुम थक गए हो, तुम्हारी खदमत कर रही हूं।
वह नदी पर गई और मिट्टी के प्याले में पानी भर लाई। आकर उसने वह पानी मुसाफिर के हाथ में दिया। उसने पानी पिया तो फौरन नींद ने उसे आ लिया और वह सो गया। रात बीत गई। लड़की उसके पास बैठी रही, उसे देखती रही, उसके माथे पर बोसा दिया और सिर दबाने लगी। अचानक बुजुर्ग जाग गया तो वह फौरन जाकर घास पर लेट गई, जैसे सो रही हो। सुबह हुई तो मुसाफिर उसके करीब आया और कहा, दिल तो नहीं चाहता कि तुम्हें छोड़कर जाऊं। तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा है, मगर अब जाना जरूरी है। लड़की ने तड़प कर कहा, क्या तुम मुझे अकेला छोड़ जाओगे? बुजुर्ग ने जवाब दिया, जाना तो है, आज नहीं तो कल। ये कहकर वह खामोश हो गया और लड़की उसकी आंखों में देखती रही। लड़की ने मुसाफिर बुजुर्ग की तरफ रुख किया और नरमी से बोली, आज की रात तुम्हें मेरे साथ यहीं रुकना होगा। मेरा सब्र खत्म हो चुका है, मैं तुम्हारे साथ पल भर और गुजारना चाहती हूं। बुजुर्ग चौंक कर बोला, तुम कहना क्या चाहती हो? अचानक लड़की ने उसका हाथ थाम लिया और आगे बढ़ने लगी। बुजुर्ग ने परेशानी से कहा, यह जंगल की सुनसान राहों में मुझे कहां लिए जा रही हो? लड़की ने धीमी आवाज में कहा, अगर तुम मेरी असल बात जानना चाहते हो तो यह रास्ता तय करना ही होगा। मेरा दिल बरसों से बोझल है, मगर जुबान पर हिम्मत नहीं आती। अब मजीद चुप नहीं रह सकती। बुजुर्ग खामोशी से उसके पीछे चलता रहा। वह उसे जंगल की गहरी झाड़ियों से गुजार कर एक वीरान घोषे में ले आई, जहां दूर दूर तक सिर्फ पेड़ ही पेड़ थे। फिर उसने पुराने कपड़ों से बनी एक कच्ची झोंपड़ी की तरफ इशारा किया और कहा, अब तुम्हें मेरे साथ वहां जाना पड़ेगा। मुसाफिर बुजुर्ग ने झोंपड़ी को गौर से देखा तो दिल में एक अनजान सा बोझ उभरा, जैसे ये मंजर वह पहले भी देख चुका हो। फिर उसने कहा, इस उजाड़ जगह पर मुझे क्यों लाई हो? लड़की की आंखों में अज़्म झलका और उसने जवाब दिया, वो लम्हा आ गया है जिसके लिए मैंने तुम्हें रोका था। अब तुम्हें अपने पास से जाने नहीं दूंगी। बुजुर्ग ने उलझन में कहा, यह सब कैसा खेल है और इस झोंपड़ी के अंदर जाने पर इतनी जिद क्यों है? लड़की ने सर झुकाते हुए कहा, जो राज है वो सिर्फ अंदर ही खुलेगा। बुजुर्ग का दिल बेचैन हुआ। उसने झोंपड़ी की तरफ नजर डाली और अचानक मुड़कर गुस्से से वापस चलने लगा। लड़की घबरा गई, तेजी से उसके पीछे दौड़ी और पुकारा, मैं जानती हूं यह जगह तुम्हारे लिए नई नहीं है। जिसके साथ तुम पहले यहां आए थे, मैं उसे भी पहचानती हूं। यह सुनकर बुजुर्ग रुक गया। उसकी आंखों में हैरत उतर आई। वह पलटा और बोला, यह बात तुम्हें किसने बताई? मगर उसकी जुबान जैसे बोझल हो गई थी। लड़की करीब आई और नरम लहजे में कहा, मेरा मकसद तुम्हें आजरदा करना नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारे करीब आना चाहती हूं। बुजुर्ग ने कोई जवाब ना दिया और वापस चलने लगा। लड़की खामोशी से उसके साथ हो ली। वे दोनों दोबारा उसी पुराने पेड़ के नीचे आ गए जहां वे पहले रुके थे। अंधेरा फैल चुका था। बुजुर्ग ने कहा, अब मैं चलता हूं और ज्यादा यहां नहीं रह सकता। लड़की ने उसका हाथ थाम कर कहा, इतनी रात को इस वीराने में कहां जाओगे? हर तरफ घुप अंधेरा है। बुजुर्ग रुक गया और धीरे से बोला, तुम्हारी बातों में एक अजीब सा अपनायत का एहसास है, मगर मेरा दिल अभी भी परेशान है। लड़की के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई और बोली, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कुर्बान कर सकती हूं, बस मुझे कबूल कर लो। बुजुर्ग ने लम्हे भर सोचा और कहा, ठीक है, आज की रात यहीं गुजार लेता हूं। वह घास पर लेट गया और नींद की वादी में चला गया। लड़की देर तक जागती रही, फिर सुकून के साथ आंखें मूंद ली। सुबह हुई तो लड़की चुपके से उठी और पास ही मौजूद एक तालाब में उतर गई। फिर वह जोर जोर से चीखने लगी, बचाओ, कोई है, कोई है। मुसाफिर बुजुर्ग की आंख खुल गई। उसने देखा कि लड़की साथ नहीं है और आवाज तालाब की समझ से आ रही है। वह फौरन दौड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो लड़की पानी में भीगी खड़ी थी। बुजुर्ग ने पूछा, यह क्या हरकत है? लड़की ने सांस बहाल करते हुए कहा, मैं पानी भरने आई थी, पांव फिसल गया, मुझे बाहर निकालो। बुजुर्ग ने हाथ बढ़ाया और उसे ऊपर खींच लिया। लड़की मुकम्मल भीग चुकी थी। उसने संजीदगी से कहा, अब मुझे जाना होगा, तुम मजीद मुझे बहानों में न उलझाओ। लड़की करीब आकर बोली, क्या अब भी तुम मुझे गैर मानते हो? काश तुम्हारी निगाह साफ होती और तुम मुझे पहचान लेते तो मुझे छोड़ने का सोचते भी नहीं। बुजुर्ग के दिल में एक बार फिर अपनायत की लहर दौड़ गई। वह वापस उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। लड़की भी वहां आ गई और कहा, कल तुमने झोंपड़ी के अंदर कदम क्यों नहीं रखा? आज तुम्हें मेरे साथ वहां जाना होगा। मैं तुम्हारे बिना अब जिंदा नहीं रह सकती। बुजुर्ग खामोश सुनता रहा। रात ढल गई और वह फिर घास पर लेट गया। पास ही जागती रही
और दिल ही दिल में सोचती रही, इन्हें रोकना आसान नहीं है, मगर अब इनका दिल थोड़ा नरम लगता है। कल इन्हें झोंपड़ी तक जरूर ले जाना होगा, शायद वहीं मेरी मुराद पूरी हो। यही सोचते सोचते वह भी नींद में डूब गई। सुबह हुई, बुजुर्ग उठा और जंगल से निकलने लगा, लेकिन लड़की ने रास्ता रोका और कहा, बस एक बार मेरे साथ झोंपड़ी तक चलना। कल तुम दरवाजे पर रुक गए थे, आज अंदर आकर सब जान लो, उसके बाद तुम आजाद हो। बुजुर्ग ने उलझन से कहा, क्यों? आखिर इस झोंपड़ी में ऐसा क्या है जो तुम बार बार जिद कर रही हो? लड़की ने धीरे से कहा, यहां मैं अपनी हकीकत बयान नहीं कर सकती। डरती हूं तुम मेरी सच्चाई जानकर मुझे कबूल करोगे या छोड़ दोगे। इससे पहले कि बुजुर्ग कुछ कहता, लड़की ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों फिर घने दरख्तों से गुजरते हुए उसी झोंपड़ी के पास पहुंच गए। लड़की ने बुजुर्ग मुसाफिर का हाथ धीरे से थामा और बिना कुछ कहे उसे अपनी झोपड़ी की तरफ ले गई। बुजुर्ग लगातार सोच रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। जैसे ही वे दोनों अंदर पहुंचे, अचानक लड़की आगे बढ़ी, उसके कंधों पर झुक गई और बेखुदी में रोने लगी। बुजुर्ग घबरा गया। उसने उसे खुद से दूर किया और सख्त लहजे में झोपड़ी से बाहर निकल आया। लड़की घबराकर उसके पीछे दौड़ी और रास्ते में गिरकर उसके कदमों से लिपट गई। एक पल के लिए बुजुर्ग के कानों में एक जानी पहचानी आवाज गूंज उठी, जैसे बरसों पुराने जख्म जाग उठे हों। मगर उसने दिल को संभाला, लड़की को बाजू से हटाया और आगे बढ़ने लगा। इस बार लड़की ने मजबूती से उसका हाथ थाम लिया और कहा, मेरी फरियाद एक बार सुन लीजिए। वह उसे अपने साथ लेकर एक पुराने और उजड़े कुएं के पास आ पहुंची। कुएं के किनारे रुककर लड़की ने धीरे से कहा, क्या यह मंजर भी आपके जहन में जिंदा नहीं? बुजुर्ग ने नजरें दौड़ाईं। एक पल को आंखों के सामने धुंधला सा अतीत उभर आया। कोई हंसी, कोई छोटा सा वजूद, कोई याद की किरण जैसे जिंदा हो गई। मगर उसने फौरन बात बदलने के लिए कहा, यह सब क्या है? तुम मुझे यहां क्यों लाई हो? लड़की ने धीरे से उसकी आंखों में झांका और बोली, कभी आप एक छोटी बच्ची को यहां लाए थे। यही जगह उसकी हंसी और आपके प्यार की गवाह है। बुजुर्ग का दिल जैसे किसी ने बोझ से भर दिया हो। वह कांपती आवाज में बोला, ये तुम कैसे जानती हो? आखिर तुम हो कौन? लड़की ने गहरी सांस भरी और नजरें झुकाकर कहा, सब कुछ उसी झोपड़ी के अंदर है जहां एक तहरीर छुपी है जो बरसों से आपका इंतजार कर रही है। बुजुर्ग ने झुंझलाकर कहा, क्यों बार बार उसी जगह ले जाती हो? वहां ऐसा क्या है जो तुम छुपाती हो? लड़की ने आहिस्ता से कहा, वहां लकड़ी की दीवार पर एक तहरीर है जिस पर एक बाप और एक बेटी ने अपने नाम लिखे थे। यह सुनते ही बुजुर्ग के कदम लड़खड़ा गए। वह तेजी से झोपड़ी में दाखिल हुआ। जैसे ही नजर लकड़ी की पुरानी दीवार पर गई, धुंधले लफ्ज उभर आए, अब्बू और उनकी गुड़िया। यह मंजर देखते ही बुजुर्ग के आंसू बेकाबू होकर बहने लगे। लड़की कांपती आवाज में बोली, अब्बू, वही गुड़िया मैं हूं। बुजुर्ग की सांस अटकने लगी। उसने कांपती आवाज में कहा, तुम मेरी बेटी? लड़की ने रोते हुए कहा, हाँ अब्बू, वही बेटी जिसने आपके लाख समझाने के बावजूद आपका कहा नहीं माना। मैंने नादानी में आपको छोड़ दिया और दुनिया के धोखे सहती रही। मैं टूटती रही मगर हर लम्हा आपको याद करती रही। आज मैं आपके सामने अपनी गलती के साथ खड़ी हूं। बुजुर्ग ने बेटी को गले से लगा लिया। बरसों की जुदाई का बोझ लम्हों में घुल गया। नया और दिलचस्प अंजाम। उस दिन के बाद दोनों ने फैसला किया कि वे अतीत का बोझ यहीं खत्म कर देंगे। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बेटी ने कहा, अब्बू, मैं चाहती हूं कि इस जंगल में इस झोपड़ी को यूं ही रहने दें। ये झोपड़ी न सिर्फ हमारी याद है बल्कि आने वालों के लिए एक सबक भी है कि रिश्ते कभी मिटते नहीं, चाहे वक्त कितना भी बदल जाए। बुजुर्ग ने हामी में सर हिलाया और कहा, यह जगह है अब दूसरों के लिए रोशनी बनेगी। जो कोई यहां आएगा उसे यह झोपड़ी बताएगी कि बाप का साया दुनिया की सबसे बड़ी पनाह है। यूं वह झोपड़ी जो कभी जुदाई की अलामत थी, अब उम्मीद और वापसी का इस्तारा बन गई। बाप और बेटी ने अपनी जिंदगी दोबारा शुरू की, मगर उस झोपड़ी को एक ऐसी निशानी बना दिया जो आने वाली नस्लों को यह याद दिलाती रही कि गलती चाहे कितनी भी बड़ी हो, बाप का दिल माफी के लिए हमेशा खुला होता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि वालिदैन की नसीहत कभी बेकार नहीं होती। उनके अल्फाज में तलखी नहीं बल्कि तजुर्बे की रोशनी होती है। औलाद अगर इन बातों को नजरअंदाज करके गलत रास्ते पर चल पड़े तो दुनिया बहुत जल्द उसे हकीकत का सामना करा देती है। मगर वालिदैन का दिल कभी खाली नहीं होता। वे हर वक्त अपनी औलाद को माफ करने
और गले लगाने के लिए तैयार रहते हैं। गलतियां जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन वक्त पर सच मान लेना और वापस लौट आना सबसे बड़ी कामयाबी है। आखिर में, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि और भी नई और सबक आमोज कहानियां आप तक पहुंच सकें।